क्योंकि भाई लोग टाइम की ही तो कीमत है यहाँ पर। यही सब सुनकर मेरे पापा जी अपना सारा टाइम लेके पंजाब से बॉम्बे आ गए। दिन रात मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं बना। फिर उनके जीवन में आई मथुरा की राधा, मेरी मम्मी, और मम्मी के साथ आई 10 भैंसे। पापा ने मम्मी तो एक ही रखी, लेकिन आज हमारे पास 312 भैंसे, 127 गाय, 7 बैल और 4 भैंसा है। एक पेंट हाउस तबेला है। हम दूध का बिजनेस करते हैं और हम दूध के बने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में थ्रो करते हैं। और एक घर है अच्छा सा। ये सब हमें मुंबा देवी ने दिया। हाँ, अगर पापा ने मेरा बताया हुआ कलर पेंट करवाया होता तो इससे अच्छा दिखता। पापा भी ना, मम्मी भी ना। अब बस एक ऐसी सुंदर और सुशील लड़की चाहिए जो मम्मी को किचन में घुसने ना दे और पति को बेडरूम में से निकलने ना दे। ऐसी लड़की चाहिए। मिलेगी क्यों नहीं सुंदर लड़की। मेरा लड़का है ही इतना हैंडसम। आ बेटा, मैं तेरी नजर उतार लूं। मम्मी मैं इधर हूँ। आ बेटा, मैं तेरी नजर। वैसे तो भगवान भी लड़कियों को समझ नहीं पाए। पता है क्यों? क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं है। पर मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरी बहन है गुड्डी, जो कि 8वीं में पढ़ती है। और भैया 8वीं में 2 बार फेल हुआ था। हाँ, लेकिन मैं पूरी कॉमिक्स 2 घंटे में पढ़ लेता हूँ। मुझे तलाश है एक ऐसी पतिव्रता लड़की की जो करवा चौथ को प्यासी रहे और वट पूर्णिमा को भूखी रह के मेरी लंबी उम्र की दुआ करे। क्या आप हैं वो भूखी और प्यासी लड़की? कट। ओ कट यार सुखी। कैसी बनी है? बहुत ही बढ़िया बाजी। पता ये वीडियो मैंने अपने लिए नहीं बनाई है? ये मैंने उन बेचारी लड़कियों के लिए बनाई है जिनके पास हैंडसम और सुंदर लड़कों के रिश्ते पहुंच ही नहीं पाते। फिर बाजी ये वट पूर्णिमा क्या होता है? ये एक महाराष्ट्र त्योहार है जिसमें पत्नी पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ को धागा बांधती है और गीत गायन करती है। बस हेलो। कैसा खाए ताई? आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आप सिंगर हो? सच्ची? मेरे पति भी मेरे को यही जो बोलते हैं। वैसे तू भी अच्छा गाती है, लेकिन तेरी आवाज थोड़ी मर्द जैसी। मेरे मर्द की आवाज ना ताई बिल्कुल पतली है, और तो जैसी तो मैनेज हो जाता है। आप कहाँ रहते हो? शिवम कॉलोनी, गिरगांव में। वहाँ तो मेरी एक दोस्त भी रहती है, वो डिशोलकर। वो राशन की दुकान है उसका, लालबाग में। डिशोलकर? वो तो मेरे पड़ोसी है। वो 12 नंबर में रहते हैं और मैं 14 नंबर में। स्मॉल वर्ल्ड। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। उनका लड़का दिनेश वो भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ा ना। थोड़ा क्या? वो ताई मेरे को सब पता है किसका क्या 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 हूँ। होता है, क्या करे? किस बात का? नियत का। अरे वो है ना, लोगों को मिलावट वाला अनाज देता है। 1 किलो मांगो ना तो 800 ग्राम ही देता है। वो तो सभी करते हैं आजकल। अरे लेकिन लड़का अच्छा है और कोई बुरी आदत भी नहीं है उसमें। नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। बस शादी के बाद डांस बार जाने वाली आदत छूट जाएगी ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। डांस बार? हाँ, वो सपना बार, सायन वाला। हाँ। चलो अभी क्या कर सकते हैं? ये ताई मैं जाते। नाम क्या है तेरा? ना जाना। हाँ। शकुंतला। मेरे मर्द ना मुझे प्यार से हनी कहकर पुकारते हैं। पतली आवाज में। ये ताई नको, नॉटी ताई। नॉटी भी जाते हो। चलो बाय। सपना ट्रांसफर चला भाव। चला। अंधा है क्या? कैसे चला रहा? ले, संतरा खा, आँख की रोशनी अच्छी होगी। बसंती आज कुत्तों के सामने नहीं ना। बसंती आज कुत्तों के सामने। बसंती आज कुत्तों के सामने ना।
शराबी, भ्रष्टाचारी, लड़कीबाज, जुआरी, सब है। थैंक यू मधु जी, आपने हमारी बेटी का भविष्य खराब होने से बचा लिया। आप हमारे लिए देवता है सर। अरे नहीं, थैंक यू जी। अरे आंटी, ये तो काम है मेरा। अभी क्या है, एक भी अच्छी लड़की गलत घर में नहीं जानी चाहिए, और ये कसम लिया है मैं। आप बस एक काम करो, एक दूसरा अच्छा सा लड़का देखो हमारी वर्षा के लिए। ठीक है सर, ये आपकी फीस। ठीक है ना? फीस थैंक यू। अच्छा सुनो, जब लड़का मिल जाए तो कंफर्म कराने जरूर आना। क्या पूरी जिंदगी का सवाल है, चांस नहीं लेने का। नमस्ते जी। थैंक यू जी। ठीक है, इतनी कमाई नहीं हुई जितने का बिल आ गया काका। तो किसने बोला था तुम्हारे को करमचंद बन के जाने के लिए? कभी सिंधी शेठ बनना है, कभी आंटी बनना है तुम्हें। सारे फ्रूट ट्राई करके देखने के कौन सा सूट करेगा। तुम्हें अर्धा अर्धा किलो सारे फ्रूट लेकर आ गया। संतरा, चीकू, तरबूज आणि सफरचंद। हे पण एक डजन केले का बिल क्यों? अरे बेटा, वो तो मैं खा गया ना। देखो, बहुत भागना पड़ता है सामान लाने के लिए, इसलिए केले, बिरयानी आणि टैक्सी हे पर्सनल है। क्या है बेटा, अभी उम्र भी हो गई है और मेरी तबीयत भी, बीमार भी रहता है मैं। बीमार आदमी बिरयानी नहीं खाता काका, और वो भी मटन बिरयानी। टेस्ट आ रहा है? ए, तेरा मिल बंद हुआ तो तेरे को ये सोच के काम पे रखा कि तू मेरा फायदा कराएगा, पर तेरे शौक तो पेशवा वाले हैं। देख, तेरे बाबा को जब जरूरत थी हाँ, मेरे बाबा को जरूरत थी तो तूने 1200 रुपए दिए, माना बरोबर। लेकिन 8 साल में 10,000 रुपए की बिरयानी खा चुका है। मेरे पास बिल है, डाकू का है, डाकू का। तू क्या कर रहा है? इतने जोर से बात कर रहा है। वहाँ मेरे फेशियल की कस्टमर रिलैक्स कर रही है। कस्टमर कौन कस्टमर है? देशमुख काकी है ना? कौन है? हाँ काकी। मी मधु, कसं आहे? जीते रहो बेटा। सिर्फ जीते रहो नहीं, जीते रहो और जवान बच्चों की जिंदगी की वाट लगाते रहो। बोलो रेखा, तू बस ताने देती रहे सबको। तेरा बेटा इतना होशियार है, लेकिन तू है कि उससे खुश नहीं है। देख बाग, ये काकी 47 घर बचाए मैंने, 47। कितने लोगों की दुआएं ली। अरे, दूसरों की शादियां तोड़ते तोड़ते खुद की शादी की उम्र चली गई। पोता पोती चाहिए थे, दुआ ही मिल रही है। काय लोणचं घालू त्याचं? एक दिन समझ में आएगा तुझे कि तेरा बेटा कितना बड़ा काम कर रहा है, फिर ताने नहीं मारेगी तू। हाँ। स्कूल कॉलेज में नाटक में काम करता था, तभी यही कहता था, मैं बेस्ट एक्टर है, मेरे को सुभाष भाई के पिक्चर में काम मिलेगा। सुभाष भाई नहीं, सुभाष घाई, घ। वही मिला क्या काम? खाली पीले बेचारे जवान लड़कों के पीछे पड़ा रहता है। कौन बेचारा है, हैं? कौन बेचारा है? सारे के सारे बदमाश हैं। मधु की आंखें धोखा नहीं खा सकती। ऐसा कोई शरीफ लड़का नहीं है अक्खा बॉम्बे में जिसे मधु मंगल राणे बदमाश समझ ले। अंडरस्टैंड? और कुंडली मुंडली का क्या करना है यशोदा? क्यों, दिक्कत क्या है? आधा बेटा मेरा भी तो है। और पंडित जी बता रहे थे कि सूरज और शर्मा जी की लड़की के 28 गुण मिल रहे हैं। अच्छा, चलो फिर ठीक है। और मेरे बेटे के अंदर तो गुण ही गुण है, मिलेंगे क्यों नहीं? और शादी के लिए गुण मिलना बहुत जरूरी है। बेटा, तू बस ये समझ ले कि शादी से तेरा मंगल दोष भी उतर जाएगा, फिर राज करेगा तू। जी मम्मी। और सुन भाई, अंग्रेजी में बात करनी है उस लड़की से, समझा? जितनी भी आती है। पापा, ये आई टॉक घंटा इन इंग्लिश। और चुप कर। मतलब मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ। मजाक नहीं, मजाक का टाइम नहीं है। रिश्ता तो तब होगा जब पहुंचेंगे। इस स्पीड से तो कल शाम तक ही पहुंचेंगे। गियर क्यों नहीं बदलता? हटा है। हाँ, तो मरना ही तो। चढ़ा दे, उत्ते चढ़ा दे। तो बेटा, आप अपने पापा का बिजनेस संभालते हो, दूध का। जी अंकल, पापा का दूध मैं ही देखता हूँ। मेरा मतलब दूध का बिजनेस मैं देखता हूँ आंटी। एंड वी आल्सो स्टार्ट थ्रोइंग कर्ड एंड घी ऑल ओवर द मार्केट। पैकिंग करके जी, जय माता रानी दूध भंडार के नाम से, जैसे अमूल का मिलता है। हमारी डॉटर प्रीति। नमस्ते। आओ बेटा, बैठो। आप इधर आ जाओ। हाँ, इधर बैठो बेटा, मैं इधर। हेलो। आई एम हेलो सूरज। तो आपका दूध का बिजनेस है? Oh yes, we throw milk all over the market.
आओ आपको कभी खीर खिलाते हैं। What? मेरे कहने का मतलब यू कम टू माई डेयरी एंड आई विल मिल्क यू समथिंग नाइस। Oh, Yeah. nice. Yes. ये कैसी स्मेल है? कौन सी स्मेल बेटा? पता नहीं पापा, घी की ना बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही है कहीं से तो। घी की खुशबू तो खानदानी लोगों से आती है। अरे इतनी सी बात पे इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी उस लड़की को? कोयले की खान में काम करेगा तो हाथ तो काले हो नहीं। सॉरी पापा जी। कोयले और घी में फर्क नहीं पता तेरे को? बेवकूफ कहीं का। मैं तो मतलब ऐसे मतलब ऐसे ही। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, मतलब वैसे ही। अब तो देखो जी, वो दादर वाली लड़की का ही भरोसा है, वो पंडित जी ने जो बताया था। पर उससे तो गुण ही नहीं मिल रहा बाजी। अरे गुण में क्या रखा है? दिल मिलने चाहिए। गुण मिलने इतने जरूरी नहीं है। गिरगिट चुप। सुन भाई। जी पापा जी। देख भाई, इस बार तू अपना जादू चलाई दे उस पर। जी पापा जी। जैसे मैंने चलाया था तेरी मम्मी पे। जी पापा जी। क्या 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 जादू चलाया था चाची? अरे रहना। अरे नहीं बताओ बताओ। हाँ मुझे बता रहे। अरे नहीं बताओ। चुप करेगा तो बताऊंगी ना। हाँ बताओ बताओ। ये ना हमारे तबेले में दूध लेने आते थे तो मेरे बाबूजी इनको पसंद करने लग गए। फिर ना हमारी शादी में ना उन्होंने अपनी बेस्ट 22 भैंसें दी थी, तभी तो माता रानी दूध भंडार इतना चल रहा है। क्यों जी? हाँ जी। तो लव मैरिज भी, अरेंज मैरिज भी और दहेज भी। वाह मान गए पापा जी। आप जैसा पक्का प्रेमी आशिक हमारा तो देखा ही नहीं कभी। सॉरी। बाजी ये चाहिए आजकल की लड़कियों को। अमर आशिक, खिलाड़ी, बाजीगर, खलनायक। इन पे मरती हैं सारी लड़कियां। ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको। तो तू चाहता है कि मैं 2 भैंसों पे ऐसे करके खड़ा होके आ जाऊं, हैं? और भैंसें इधर उधर हो जाए और मैं अपनी पड़वा लूं? क्या बाजी, बाइक और भैंस में फर्क होता है? क्या बातें कर रहा है यार तू? बाजी यही रोमांस है 1995 का। 21वीं सदी से सिर्फ 5 साल दूर है बस। फिर 2000 शुरू हो जाना है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं बनाऊंगा आपको। वो क्या है, एक नया शब्द है, क्या क्या क्या, कूल कूल वैसा कूल। टाइम आ गया रहीम चाचा। कलेक्टर कुल इन लोगों को हफ्ता देने से इनकार करेगा। नहीं पर मेरे से तो किसी ने हफ्ता मांगा नहीं, मैं कैसे इनकार करूंगा? अच्छी दीवार फिल्म का डायलॉग है, अमित जी ने बोला है। अच्छा अच्छा। और बैड बॉय बने उसमें। अब आपकी बारी है बैड बॉय बनने की। बैड बॉय। बैड बॉय। बैड बॉय। हम लोग पप्पू खेल रहे हैं। हाँ तो खेलते रहो। बोरिंग फैमिली। दूर है, बाजी से पैसे दो। बैगर। अब बैड बॉय डोनेशन दे सकता है? हाँ थोड़ी सी दे सकता है। हाँ दूर है। चल हैव फन। चल चल चलो चलो बाजी, आप भी चलो। सुखी बाजी यार ज्यादा ही पिला दी यार तूने आज यार। कोई नहीं बाजी, कर लो वाली वाली। अब भाई ज्यादा ही बैड बॉय तो नहीं बन गया? बाजी बैड बॉय ऐसे ही करते हैं। ऐसे करते हैं बैड बॉय? हाँ बाजी। आला फिर मुंह में मच्छियाँ पड़ ले मुंह में मच्छियाँ। मुंह में मच्छियाँ पड़ ले मुंह में मच्छियाँ। आ गए। हाय पंडित। अंकल। नमस्ते। Think you will be my wife. Nice house, uncle. पिल्लो जी, आपने तो कहा था कि आपका पुत्र बड़ा शरीफ है। कोई बुराई नहीं है उसमें? ना जी ना। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये लो दिखाना जी। देखो। तो क्या है सुखी? खड़ा हो। क्या हुआ पापाई? खड़ा हो। क्या हो गया पापाई? क्या है? क्या है? क्या? ओह, ये अंकल जी आप पूरी बात समझे नहीं है। मम्मी डैडी मैं कोई बियर थोड़ी पी रहा हूँ।
ये तो मैं ना एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि दूध को और जौ के पानी को मिक्स करके हम मार्केट में नया प्रोडक्ट कैसे थ्रो कर सकते हैं। थ्रो तो मैं तेनू करांगा बेटा। मुझे लगता है ये सब सुखी का किया धरा है। जी वो टिल्लो जी, कितनी तारीफ की थी मैंने चरण जी से आपकी, कितने खुश थे आप दोनों से, ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाई गॉड। बेटी तुम अंदर जाओ, और टिल्लो जी आप बाहर जाओ। बेटा जी आप बाहर आओ। चलना है कि यहीं खड़े रहना है? चलो। बछड़े से ज्यादा गाय का दूध मैंने तुझे पिलाया, क्या तू बड़ा होकर सांड बने और मुझे मार दे? बाजी मुझे क्या पता, तो कोई हमारे फोटो खींच रहा है। बेटा बच्चन बोल के शक्ति कपूर बना दिया मुझे। सारी बरादरी में चर्चा है कि ढिल्लो साहब का लड़का जो है वो शराबी है, लौंडियाबाज है। साला बैड बॉय बनेंगे, फुद्दू बॉय बन गया हूं मैं। बाजी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा मकसद ना सिर्फ आपको लड़की दिलवाना था। ओए तू काम करो, शादी के लिए लड़की दिलवाना था। काम कर और तू जाके पता कर। 28 साल की उम्र में मैंने पहली बार बियर पी है और उसी वक्त मेरी किसी ने फोटो खींच ली। कमाल हो गई। तो जिस वक्त हम लड़की को देख रहे थे, चलो थोड़ी सी गंदी निगाह से भी देख रहे थे, तो उसी वक्त मुझे कुत्ता कमीना बना के किसने पेश कर दिया लड़की वालों के सामने? ये तो मैंने सोचा ही नहीं बाजी। इसका मतलब कोई हर जगह हमारा पीछा कर रहा था। मेरा पीछा छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। पंडित जी आपको तो पता है ना मैं कैसा लड़का हूँ। पंडित जी मैं तो अपने तबेले की भैंसों को भी नहाते हुए नहीं देखता। पंडित जी मैं गंदा लड़का नहीं हूँ। अरे मुझे पता है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी फोटो है चरण जी के पास यार, उनको कैसे समझाऊं? और वैसे भी उन्होंने किसी दूसरे पंडित को बोल के उस लड़की का रिश्ता कहीं और करवा दिया है। मेरा तो नुकसान हो गया ना यार। पंडित जी आपका तो पैसे का नुकसान हुआ है। पंडित जी मेरा जवानी का नुकसान। हटो। हाँ जी आंटी जी आप चाहिए, मेरी जवानी का नुकसान हो रहा है। पंडित जी आप तो फिर भी पैसे कमा लोगे ना, वो जय भारत टाइम में पार्ट टाइम करके। वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम में है, लेकिन घर इसी से चलता है मेरा यार। मेरा कुछ नहीं ना चल रहा पंडित जी, और मेरे दामन पे दाग भी लग गया है। मेरी माता वैष्णो देवी जाने की बातें कर रही है, वहां जाके हवन कराएगी कि उसका बेटा सही रास्ते पे आ जाए। बताओ। अच्छा हवन के लिए किसी पंडित को तो नहीं बोला ना? मेरे पास समय है। ले तो मेरे पास समय नहीं है पंडित जी, आप प्लीज बताइए कौन है वो बंदा जिसने ये झंड मचाई है? नहीं उसका नाम नहीं बता सकता, चरण जी से बड़ी मुश्किल से पता किया उस आदमी के बारे में। कौन है पंडित जी बताओ ना। देखो बेटा मैं पैसे के लिए बिल्कुल काम नहीं करता, कसम से। अबे देना, वो नहीं करते पैसे के लिए काम। ये लो 50 रुपए। मधु मंगल राणे। क्या? मधु मंगल राणे, सरोदे चाल गिरगांव में रहता है। कौन है? वेडिंग डिटेक्टिव। जब शादी जासूस करता क्या है ये? पीछा करता है लड़कों का। लड़के अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसका सबूत जाके लड़की वालों को दे देता है। कोई नहीं बच पाया इससे आज तक। ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं? हाँ बाजी। शादियां तोड़ता है कमीना, मेरे जैसे पंडितों के पेट पे और तुम्हारे जैसे लड़कों के भविष्य पे लात मारता है पैसों के लिए। वो सिर्फ नाम का मंगल नहीं है, असल में मंगल है। जिसकी कुंडली में सांप बन के बैठ जाता है ना, उसका सत्यानाश कर देता है कमीना। वो मंगल है तो मैं भी सूरज हूँ पंडित जी। और मैं सुखी। वेडिंग डिटेक्टिव तो पहली बार ही सुना बाजी। वेडिंग डिटेक्टिव नहीं, वेडिंग डिस्ट्रॉयर होना चाहिए उसका नाम। हाँ अब क्या करेंगे हम? पहले समझते हैं वो चीज क्या। करेक्ट। कैसे? उसी के तरीके से। कुत्ते को समझने के लिए कुत्ता बनना पड़ता है सुखी। पता नहीं इस टाइम क्या खेल खेल रहा होगा वो कुत्ता। अंडरटेकर चला काट दे। ये तेरा अंडरटेकर वापस कैसे आया? ये चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है यार। बेटा जो हारता है ना वो इससे ही चुरोता है, और जीतने वाला कभी रोता नहीं है, समझा? और चीटिंग करने वाला भी कभी नहीं रोता है। तू चीटर किसको बोला रे? ये किसको बोला रे? तू एक काम कर, मेरा कार्ड दे। हाँ, मेरे को खेलने का ही नहीं। चल 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 चल। फ्लॉप एक्टर जग गया इसके अंदर का। बस रे। रोने की आदत नहीं गई तुम्हारी? अरे नहीं, ये जो चाल के बच्चे हैं ना, वो जो श्रीमान श्रीमती का मोटा चिंटू नहीं है, बिल्कुल वैसे ही चाहिए। इधर आने का नहीं अभी। अच्छा कौन से केस के बारे में बात करना चाहते थे? अब हाँ वो भाटिया साहब है ना, भांडुप वाले, उन्होंने एक लड़के को मना किया था, वो परेशान कर रहा है उनको। अच्छा। ये उनका कार्ड, सब्जी के व्यापारी हैं, बस उनको फोन कर लेना। घर पे सब ठीक है?
ठीक है। चलती हूँ। दादा काय खाना लग गया है। ये तुम काका कैसे आहात? खुशी बड़ा ये क्या एक ही भाकरी ली तूने? आई ट्यूशंस लेने जाने का ना जास्त नहीं खा सकती। अरे जाड़ी नहीं होगी तू। इसको लगता है जाड़ी होगी तो उसकी शादी नहीं होगी, देखना। शादी तो इसकी बहुत जल्दी होगी आई। मैंने तो 2 लड़के भी देख रखे हैं, शरीफ, स्मार्ट और गवर्नमेंट जॉब है। एक बीएमसी में क्लर्क है और दूसरा कुर्ला पे टीटी है। अरे वाह बेटा, ये कब देखे तूने? 2 कमीने लड़कों के पीछे था। हाँ? ये उनके दोस्त हैं। हाँ। मेरे पास तो इनके फोटो भी हैं। अरे वाह, दिखा ना फोटो, दिखा फोटो दिखा। खाना खा रहा हूँ। अरे दिखा ना, अभी शुरू किया ना, दिखा। दे तुलसी बैग दे। तुलसी दिखा। दे। कुछ तो अच्छा काम किया है मेरे बेटे। माझी बैग है। अरे दे रहे दिख के उन्हें। तू खाना खा। अच्छा? हाँ हाँ अच्छा देख तुलसी, तू भी देख ले एक बार। मेरे को क्या देखना है? जो तुझे और दादा को बरोबर लगे। बस मेरे ट्यूशंस खत्म हो जाए फिर तो जो तुम लोग कहो। ये इसे कहते हैं संस्कारी लड़की, घरेलू भारतीय नारी का असली रूप। बहन किसकी है? तेरी है। हाँ। अब तू भी अच्छी सी औरत ढूंढ ले अपने लिए। लड़की तो मिलने से रही इस उम्र में। कुछ भी बकवास करेगी। सही बोल रही हूँ। ए दादा ऐसे मत उठो, खाना तो खा लो। आई की बात का बुरा नहीं मानते हैं। कांदा लेने जा रहा हूँ, इसकी बात का बुरा मानता तो कभी का भूखा मर जाता। बाजी, ये भाड़े कपड़े लेने की नौबत क्यों आ गया पर? अपना दूध का धंधा तो सही चल रहा है ना? चुप रहना यार, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ। अंकल नमस्ते। अंकल वो एक बड़ी दाढ़ी चाहिए पठान वाली, और उनकी पगड़ी और वो जो कपड़े सब सामान चाहिए, और इसके लिए एक बुर्का। बुर्का? बाजी मुझे भी दाढ़ी चाहिए। जनानी क्यों बना रहे हो मुझे? चुप करना है यार। इसको कहाँ लगाना है अंकल? अरे ऐसे नहीं लगा तेरे, मैं तुम्हारी मदद करते। ऐसा 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 लिए। आप नाटक कंपनी में काम करते हैं? कुछ ऐसा ही है बेटा। और हमारी नाटक कंपनी में एक ही एक्टर है, पुराने जन्म का फ्रस्ट्रेटेड एक्टर, वो भी ओवर एक्टिंग करते रहते हैं। ए विशु, ये असलम बिरयानी वाले के अलावा कोई और अच्छा है क्या? है ना, पिछली गली में मोहम्मद कबाब। नाइस मीटिंग अंकल। ओके ओके ओके। ए अपा, क्या मर्दों की तरह चल रहा है? अंदर से मर्दाना कमजोरी निकाल, थोड़ी लचकना। पैकेट देख के किसी को लगना नहीं चाहिए कि अंदर घड़ी है कि घड़ा है। ए लालच जान, ये मधु का ऑफिस कहाँ है? वो ब्यूटी पार्लर के बगल में। यह का मुख्तसर शुक्रान। वल्लाह वल्लाह बात पे बल्ला बल्ला नहीं करते बोलो, मेरी तरह भी ऐसे नहीं बोल। हाँ तो मुंह खुल्लो ही मत चले। हाँ। तो तेरी ये क्या कर रहा है यहाँ पे? कहीं यही तो नहीं है मधु मंगल राणे? चला रात करते हैं। चलो 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 चलो। शुक्रान। ये तुम्ही संभल के जागो। बाय। In a wave movement, there are some quantities which changes its value with time and space. हेलो ककाते सर। ओ मैडम, अरे आपको कितने बार बोला है सामने के दरवाजे से आकर पीछे मत जाइए। ओ मैडम, हेलो सुनो। ए मधु चलना, जल्दी करना, अभी मेरे को नींद आ रही है। आज किसकी वाट लगाने जा रहा है तू? मिश्रा आइसक्रीम दादा। मेरा फेवरेट। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि मिश्रा जी का लड़का दुकान बंद होने के बाद ठंडी आइसक्रीम के बीच में अपनी गर्मी निकालता है। अरे देवांग, आता हूँ 2 मिनट में। ए सुन, मेरे लिए मिश्रा की दुकान से ना फलूदा लेकर आना। हाँ क्या? हाँ, अब जब उसका धंधा खत्म ही होने वाला है, मैं आखिरी फलूदा तो खा लूं।
यार तूने रात को इतना ओवर कोट बना दिया गर्मी में मुझे। अजी बुरखे से तो अच्छा ही है। रात में वैसे भी जासूस लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। वो ऐसे उल्लू के पट्टे कौन है जो ऐसे कपड़े पहन के रात को बाहर निकलते हैं? हेलो हेलो हेलो। इस वक्त ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? देखा देखा, मैं नहीं कह रहा था, मैं इसको यही कह रहा था। ऐसे कपड़े पहन के रात को कोई बाहर निकलता है? और तुम ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो रात को? है किसके घर चोरी करोगे? सब मिडिल क्लास लोग हैं। भाई साहब हम लोग चोर नहीं है। नहीं, हम चोर लगते हैं? चोर लगते हैं तुम्हें? और हम नाइट वॉक पे निकले हैं। यार नया कल्चर है। हाँ कल्चर है, नया कल्चर है। बच्चे सोचना भी बात इस चाल में चोरी करने की। अंडरस्टैंड? ज़ाला 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 ज़ाला। जी कौन था ये? शक्ल जब चल रही थी, शक्ल तो दिख ही नहीं रही थी, तो फिर क्यों पूछ रहा है? चलना। फोटो वाला डब्बा, दूध वाला। सुखी भाई मिल गया। इस साले ने दूध वाला लिखा है यार। तेरी वाला नहीं यार, साला नेगेटिव वेक्टिव बना के बैठा है। नेगेटिव बाजी और क्या लिखा है? अबे बिजली का बिल रखा है यार इसने। बिजली का बिल क्यों रखा है इसे? इतना बिल आता है हमारा? बाजी पता नहीं कितना लिखा है। सुखी वो मेरी फोटो लगी। क्या बात है भाजी? मैं तो अनवांटेड लिखा है। साले ने रेड क्रॉस मार रखा है। दिखाओ भाजी। दादा काका तुम हो क्या? कौन है? बाजी आ गए। सॉरी। घी की बात आती है, पर पैसे लेके तो गया नहीं। ए मधु, अरे कैसा चोर है रही है? काका, ये चोरी करने नहीं आया था। फिर क्या करने आया था? ये चेक करने आया था कि कहीं वो मैं तो नहीं जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो सकी। मधु, मैंने तेरे को बोला था ना ये काम मत कर। देख आज तेरे ऑफिस में आ गए, कल को यहाँ से मेरे पार्लर में चले जाएंगे। मेरी लड़कियों के लिए कितना डेंजर है। लड़कियां 50 साल से कम कोई आता नहीं है तेरे पार्लर में। तो मैं बनाती ना उनको 20 साल की, प्रोफेशनल है मैं। ओ भाऊजी, क्या हम करते हैं? हम वो कामटे के पास जाते हैं, वो हवलदार है ना, वो काला चौकी में चलते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते आई, नहीं कर सकते। काय को? अरे बाबा, पुलिस आएगी, पूछेगी ये फोटो नेगेटिव क्यों रखा है, तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लाइसेंस है क्या तेरे पास? क्या बोलेगा मैं? अरे देवा, लाइसेंस नहीं है तेरे पास? अरे परमिशन लेना चाहिए ना, वरना काम गलत माना जाता है। हाँ, तेरे पास है ना? क्या? हाँ, ब्यूटी पार्लर का परमिशन है तेरे पास? अबे, पर मैं तेरे जैसे लोगों की जिंदगी खराब नहीं करती हूँ, ब्यूटीफुल बनाती हूँ। ब्यूटीफुल बनाती है। यहाँ से पार्लर से औरतें निकलती है ना, तो कुत्ते भौंकते हैं उनके ऊपर। हाँ, और तेरे ही छोड़े हुए कुत्ते। मेरे छोड़े हुए क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? क्या इंसल्ट किया मैं तेरा? अब बोल ना, क्या हुआ, क्या चला? ये बता आप करना क्या है? काका, अब दूध का दूध, पानी का पानी करना है। ओए सत्यानाश हो जाए तेरा, ओए बेड़ा गर्क हो जाए तेरा, ओए सब बर्बाद हो गया। क्या हो गया पापा जी? ए देख, कितनी कमीनी हरकत की है किसी ने, हमारे सारे दूध और घी में पानी मिला दिया। किसने किया होगा ये?
छंगामल डेरी वाले, हमारी तरक्की से चलता है वो, छोड़ना नहीं है उसको, टोटे टोटे कर दूंगा उसके। अब पर हटो। अजी ये छंगामल ने किया? पागल है तू? ये उसी ने किया। किसने? हम उसके ऑफिस में घुसे और वो हमारी टेरी में। जासूस। सही कहा था पंडित जी ने, असल का मंगल है ये। पता नहीं और किसकी कुंडली में बैठा होगा। ये देखो पाजी, ये कितने फोटो खींचे उसने आपके, ये देखो पाजी। ये आदमी है कि भूत, कब कहाँ पिक्चर किया और ये किच्चा पता ही नहीं चला। और हाँ, गलती से ना मैंने उसकी फैमिली भी डेवलप करा दी। तो ये है मधु मंगल राणे। हाँ, साले ने हमारा धंधा भी खराब किया और आपका जीवन भी। दूध फटने का गम वो बनाता है सुखी, जिसे पनीर बनाना नहीं आता। हम इसका जीवन भी खराब करेंगे और अपना सुधार भी लेंगे। इस मंगलवार का मैंने फ्राइडे नहीं ना बनाया, तो मैंने भी अपने तबेले का दूध नहीं पिया। बस बस बस, पूरे शहर की चाय मुझे पिलाएगा क्या? अरे क्या साहब आप? पाजी चीयर्स। आ गई चाय रख। पैसे बाद में ले लियो। आपको सब चीजों की क्या जरूरत है? आपकी तो त्वचा इतनी गोरी है कि आपकी मैल से क्रीम बन जाएगी। मैं सूरज, आप मेरी रोशनी बनोगी? हाँ। हैं? बनोगी? भाई साहब, भाई साहब, आपको क्या चाहिए? सरदार जी, क्या चाहिए? हैं? क्या चाहिए आपको? वो नीला बॉक्स चाहिए जी। ये? हाँ हाँ ये। हैं? हाँ 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 वो मेरी माँ के लिए। मेरी माँ को ना औरत बनने का बहुत शौक है। मतलब इन सब चीजों का बहुत शौक है जी। कौन सा लूं? पर्पल लूं? रेड लूं? ग्रीन? बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप मेरी हेल्प कर देंगे जी? मैंने ना ये सब कभी यूज नहीं किया जी, तो मुझे आइडिया से नहीं हो रहा कौन सा लूं। आपकी माँ दिखने में कैसी है? माएँ तो दिखने में खूबसूरती होती है सबकी। वो तो है, पर रंग कैसा है? सावला, गोरा? हाँ, रंग मतलब आप लगा लो कि काले से थोड़ा सा सफेद कर लो, सांवले के आसपास ही होगा। मैं पापा जी पे गया हूँ। हाँ जी। ये शायद अच्छी लगेंगी आपकी माँ पर। ये तीनों? हाँ, एक साथ लगाई? एक एक करके लगानी है। भाई साहब ये पैक कर दो भाई। पहली बार देख रहा हूँ कोई अपनी माँ के लिए लिपस्टिक लेके जा रहा है। आपकी माँ को और कुछ चाहिए? लाइनर, मस्करा, नेल पॉलिश? मेरे साथ बहुत सारे। माँ है, मॉडल नहीं है। मेरा सामान देना। भाई साहब इसके 250 हुए। ओ भाई साहब, इसके 250 हुए। चला नहीं चाहिए। अरे भाई साहब 200 ले लो। क्या हो गया जी? वो शायद पेट्रोल खत्म हो गया। नहीं, पेट्रोल नहीं खत्म हुआ जी। पेट्रोल खत्म होता ना तो ट्रुम 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 करके बंद होती। क्लच गया आपका, मोपेड का। अच्छा, तो ये बात तुम्हें मेरी बाइक देख के ही पता चल गई? मैं तो आंखों में देखकर बता देता हूँ कि बंदे की पथरी अंदर है या गॉल ब्लैडर के बाहर। सही में? मैकेनिक, साइकिल पे मोटर लगा के मोटरसाइकिल बना दूं। क्या हो मैडम, मोपेड नहीं चल रहा? चेक करूं? क्लच गया है जी। मैं तो पहले कह रहा था क्लच गया है। कल तक हम दोनों, मेरा मतलब है कि मैं कल तक ठीक करके दे दूंगा। आप बस अपना एड्रेस बता दीजिए। ये जानता है मुझे। आप एड्रेस मुझे बता। मैं तुम्हें नहीं जानती, उसका क्या? मैं तो सूर्य सिंह ढिल्लों। और आप? तुलसी राणे। तुलसी नहीं, तुलसी राणे। राणे ठीक है जी। तो राणे जी आइए, आपको मैं छोड़ देता हूँ बाइक पे। अच्छा भी है, और कल तो बचा देंगे हम। आप मुझे मत पकड़ना, आप बाइक को पकड़ना, और मैं ब्रेक भी नहीं लगाऊंगा।
पक्का? मम्मी कसम, मैं सिग्नल पे भी ब्रेक नहीं लगाऊंगा। भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए, बहुत चंगे आदमी, जाइए और कल तक पहुंचा देंगे जी हम। थैंक यू हेल्प करने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। मैं कल कॉल करके आपकी मोपर लौटा देता हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सुनिए, वो आपका नंबर मिल जाता तो कॉल करने में आसानी होती। वो आजकल कबूतर डाकिया नहीं ना रहे। आई, ये ले तेरा सामान। काय झालं? एकाचे दोन, दोनाचे चार, दारी येणार बारात माझ्या, तुझ्या लग्नाचा वाजणार बाजा, तुझ्या लग्नाचा वाजणार बाजा। अरे तेरे लिए रिश्ते आए हैं दो। इसने फोटो दिखाए थे ना, वो टीटी और गवर्नमेंट सर्वेंट, दोनों ने तेरा फोटो देखा तो वही शपथ पागल हो गए। मतलब क्या, मैं दोनों से मिलने गया था तो जो कुर्ला का टीटी है वो मेरे को फोन किया, बोला कि मंगलवार को आ रहे हैं देखने। गवर्नमेंट सर्वेंट मिल रहे रे, कर ले। बहुत कम लड़कियों की किस्मत में ऐसा मौका आता है बेटा, बहुत कम। पेंशन मिलेगी आणि लाइफ लॉन्ग रेलवे यात्रा फ्री। और लड़का गोरा भी है। गोरा भी है। गोरा है पर निकम्मा नहीं है। हाँ। लड़की गोरी है टिल्लो जी, भले ही अनपढ़ है। अच्छा है ना, पढ़ी लिखी नहीं है, कम से कम घर का काम तो करेगी। और वैसे भी बेटा, आजकल तो किस्मत से मिलती है अनपढ़ लड़कियां। तो गुड्डी को निकाल लो स्कूल से। अरे उसको क्यों पढ़ा रहे हो? हमारे घर में भी हो जाएगी अनपढ़ लड़की। अभी नहीं, परसों ही तो मैंने नया स्कूल बैग और सैंडल लिया है। अभी रुको। अरे मैं बहू की बात कर रही हूँ, बेटी की नहीं। ये लीजिए चाय। तो तारीख निकालने टिल्लो जी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है, पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। केड़ा इंसाफ है? पाजी को जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की नहीं मिल रही है ना। चुप कर। तू और तेरा भरा जी, तुसी दोनों ने मिल के जड़ा मुंह काला कराया ना साडा, बात नहीं करनी बिल्कुल, समझा? दोनों जी मैं जा रहा अमृतसर, तो लड़की वाला नु मिल के आवांगा। तो कान खोल के सुन लो अच्छी तरह, ऐसा घर विच वही होएगा जो मैं चाहूंगा, ना हम चाहेंगे। कैसे करूं यार अनपढ़ लड़की से शादी? डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स तक पता है मुझे। इस फैमिली का पहला लड़का हूं जिसने बीकॉम किया, वो भी फर्स्ट क्लास में। जी थोड़े पैसे और देते ना तो 80% भी मिल जाते आपको। तुमने बनाया मुझे बैड बॉय। सारी जवानी मेरे गाय भैंसों में निकल जानी। पता नहीं मेरी किस्मत में अच्छी लड़की है भी कि नहीं। बाजी अपनी किस्मत खुद लिखो, हार मत मानो, अपने मुकद्दर के सिकंदर खुद बनो, मर्द बनो, तूफान बनो, नमक हलाल बनो, नमक हराम नहीं। अब ना तो शराबी हो ना तो लवारिस। तोड़ दो ये जंजीरें, गिरा दो ये दीवार, खुदा गवाह है इस बात का। बख्तावर बैठ जा भाई। ये बख्तावर बाहर भी बैठा। कितनी बार बुलाया तुझे संडे को अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर जाना बंद कर दे। तू ये बता करना क्या है? मुंह पे ठीक हो गया बाजी। हेलो। तुलसी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। ओह, वो अमीर दूध वाला। हाँ जी, वेरी रिच मिल्कमैन। वो मैं क्या कह रहा था कि आपकी ना मोपर शोपर रेडी हो गई। हाँ तो ठीक है, मैकेनिक को बोल दो आके दे दे और पैसे ले ले। नहीं, वो मैकेनिक ने जी मोबाइल डाल के मुझे पकड़ा गया। अब मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी। तुम्हारा कमीशन वगैरह है क्या इसमें? नहीं जी, इसमें क्या कमीशन होगा? वो मैं कह रहा था कि आपको आपकी मोपर मिल जाती और मुझे आप। मतलब कुछ नहीं, कि मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है अभी बता। अभी फोन पे बता दूंगा जी, तो फिर मिलके क्या बताऊंगा कल आपको। कल मिले हम 12 बजे। आपको आपकी मोपर मिल जाएगी और हम दोनों फिल्म भी देख लेंगे। मुझे फिल्में अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, मुझे भी अच्छी नहीं लगती। आपको क्या अच्छा लगता है? हम वो देख लेंगे। आप जहाँ बुलाओ मैं वहाँ आ जाऊंगा। आप जिस टाइम बुलाओ मैं उस टाइम आ जाऊंगा। आपको जो देखना है हम वो देख लेंगे। रॉप दिने केली काशी। मराठी नाटक पसंद है आपको? हाँ, मराठी नाटक बेस्ट है, मैं सारे देखती हूँ। हाँ जी। पता है हमारे घर पे भी ना सबको नाटक पसंद है। वो तो दिखता है। मतलब कितना कला प्रेमी परिवार है आपका। हाँ वो तो है। हाँ जी। तुम नहीं देखते हो क्या मराठी नाटक? नहीं, मैं दूध का काम देखता हूँ ना। नहीं मतलब वो भी काफी एंटरटेनिंग है। हाँ। हाँ जी। तुमको मराठी तो आती है ना? हाँ थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन मराठी गालियाँ सब समझ में आती हैं। तुम मुंबई कब आए हो? नहीं मैं तो पैदा ही आया हुआ ना घाटकोपर। हाँ तो मराठी तो आनी चाहिए ना, इतने सालों से मुंबई में हो और मराठी नहीं आती? मला येते मराठी,
ए मुलगी शिकली प्रगती झाली गतिरोधक पुढे आहे ये रे पैसा जय शिवाजी जय महाराष्ट्र वेरी गुड. अब से ना हम मराठी में ही बात करें. हाँ मला चाय ले ले चालेल. नहीं मैं कह रहा था चाय ले ले चालेल. हाँ चाय ले ले या दुर्योधनाने खोट्या सह्या करून आमची जमीन बळकावली आहे. जमीन हवी असेल तर आमच्याशी युद्ध करावं लागेल. एवढंच ना दादा. नको नको नको. अरे हे युद्ध नाही करायचं रे. मग हे युद्ध करायचं. शी ये प्रारंभ होत आहे. खूप छान शकुनी मामा बहुत अच्छा. शकुनी मामा मी हातात घेतला आहे. काय फासे फासे मामा चोर चोरात हलतायत. तुम्ही मला महालभर शोधत होतात पण मी गार्डन मध्ये व्यायाम करत होते. क्या बात है. ए द्रौपदी आम्ही 100 आहोत. 100. दुर्योधना सोड मला दुर्योधना सोड. हा काय अनर्थ होतोय का स्त्री सोबत तुमच्या दरबारात महाराज? तुमच्यासाठी स्त्री फक्त एक वस्तू आहे. एकाने जुगारात हरावी आणि दुसऱ्याने जिंकावी. क्या बात है द्रौपदी गतिरोधक पुढे आहे. आती है मुझे मराठी. मुझे मजा आ रहा है. क्या बात कर रहे हैं अंकल. मैं नहीं हंसा. मजा आ गया जी मेरे को तो. हंस के ना मेरी तो आंतों में सूजन आ गई है. आपको कैसा लगा जी? मेरा तो फेवरेट प्ले 8 बार देखा है मैंने. अच्छा आपको भी पहली बार में समझ नहीं आया. चलो फिर आपको घर छोड़ के मैं भी निकल लेता हूँ जी. नहीं मैं घर नहीं जा रही हूँ. वो रात को कोचिंग क्लास सिखाती हूँ ना. अच्छा जी. तो आपको कोचिंग क्लास छोड़ देते हैं. आ जाओ. क्या हुआ? मेरी शादी फिक्स होने वाली है. किससे? पता नहीं है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट. मुंह पर मैं ठीक कराता रह गई और चलाने कोई और आ गया. क्या? नहीं मेरा मतलब आप खुश हो? पता नहीं. ये कैसी बात हुई जी. खुशी या तो होती है या नहीं होती है. ये कोई बुखार थोड़ी है कि डॉक्टर बताएगा कि आपको 102 बुखार है या 103. एक दिल की बात बताऊं. पता है आप जैसी लड़की का हाथ लगना मतलब 1 किलो दूध में से 10 किलो पनीर का निकलना. आप इतनी सुंदर संस्कारी एकदम आप भारतीय नारी का असली रूप हो. चलो मेरे साथ. है? चलो अभी उसको मना करके आते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को. चलो चलो चलो. नहीं मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो. मेरे बारे में सब जान लो. फिर तय करना मैं कैसी हूँ. अच्छी भाभी जी मैडम. हाँ चलो 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 जी चलो. ये मैकेनिक भी हमारे साथ आएगा. ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया. हाँ बेस्ट फ्रेंड जी जयवीरू. हाँ तू मुझे जब डाला. सब जानती हूँ मैं. जयवीरू. चलो जी. बहन किसकी हो? ये तो कराटे क्लास जाती है. क्या पीटने के लिए तो नहीं बुलाया? अबे कराटे नहीं कोकाटे क्लासेस है. कोकाटे क्लासेस पता क्या होता है? क्या होता है? चल आप पता करते हैं क्या होता है. The concept of interference is made clear by Ripple tank experiment. Do you understand? Yes. Very nice. नमस्ते सर. अरे आप फिर से आ गए. कौन है ये? क्या मजा आता है इसको ऐसा करने में? चुप. हाय सर. हाय. बाय सर. वेरी वेल सर. अरे कौन है ये? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? सब होते मेरे घर पे. यहाँ से आदमी के जाके वहाँ पे. कोई नहीं सुनता मेरी बात. कहाँ गई वो? उतनी है क्या भाई? बोरी बोरी. ले फिर क्या होगी? और ये छुपन छुपाई खेल रही है क्या हमारे साथ? अरे ये मत रख. वो कुर्सी रख. कुर्सी. पूरी 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 इतनी प्यारी लग रही है. मस्त लग रही. ये आई बिल्कुल तेरे पे नहीं गई. नहीं. अरे कब आएंगे तेरे ये लोग? महाराज आ गए. लेट हो गए काका? बेडेकर गरम गरम कांदा भजिया तल रहा था म्हणून मी थांबलो. ठीक आहे. थम्स अप. ठंडा. हेलो. हेलो मिस्टर राणे. हाँ जी मामा राणे. प्रकाश बोल रहा हूँ. क्या हुआ? लेट हो गए? हम लेट नहीं हुए. हम आ ही नहीं रहे. नहीं क्यों? मधु जी आपने तो बोला था आपकी बहन कोकाटे कोचिंग में सिखा दिया. एक आदर्श भारतीय नारी का रूप है.
वो तो है। न्यूज़पेपर कौन सा आता आपके घर पे? जी सामना। जय भारत देखिए और पहले अपने घर को सुधारिए, फिर बाहर लड़कों में गलतियां निकालना, समझ ला? भाभी जी भैया। जय भारत है क्या? हाँ अंदर पड़ा होगा, देखो। ये क्या है? हाय, क्या गिरगांव की तुलसी राणे बन पाएगी इंडिया की पहली महिला डीजे? ये क्या कपड़े पहने? कब से चल रहा है तेरा तमाशा? ये आई पूरा पड़ेगी क्या? अरे नहीं, अपना कश्मीर का फोटो आया है। तू पूछ इससे। कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रही थी? ये पूरी, ये क्या है सब? हाँ, हमको पहले बताया क्यों नहीं तूने? हाँ, जब मैं तेरे से पूछा कि रात को लेट क्यों आती है, तब तुमने मेरे को क्या बोला? अरे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जाती है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है? मेरे को तेरे पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मधु मंगल राणे जो पूरी दुनिया भर की जासूसी करता फिरता है, वो अपने ही घर में खुद की बहन का झूठ नहीं पकड़ पाया। कितनी मूर्ख कहीं नहीं, जा अपने घरी जा, चल। आई, तूने ही तो कहा था ना कि तेरे को जो करना है कर, और तेरे को भी तो लोगों ने बोला था ना कि ये ब्यूटी पार्लर चलाना अच्छी बात नहीं है। फिर तूने भी तो किया ना। आई तो बस मेरे को भी डीजे बनने का। लेकिन ये डीजे है क्या? डीजे आणि ब्यूटी पार्लर मध्ये फरक असतो। क्या? लेट नाइट सैकड़ों लोगों के सामने छोटे कपड़े पहन के नाचना अलग बात है। ये बसा काका, ये दादा, मेरे को भी पता है तुमको लेट नाइट और छोटे कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ईगो है ना, वो हर्ट हुआ है कि तुमको ये सब कैसे नहीं पता चला। तुम्हारे अंदर का जो डिटेक्टिव है ना, वो फेल हुआ है। अरे फेल नहीं हुआ है, दुखी हुआ है, गुस्सा हुआ है। फेल तो तू हुआ है रे मधु। मान ले, लोग तुझ पर हंसेंगे, थू करेंगे रे बेटा। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पंडित को डरा रहे हो? आप चलेगा, आप लगेगा। साले पूरी दुनिया को डरा के रखा है, कभी शनि के नाम पे, कभी मंगल के नाम पे, कभी राहु के नाम पे। अपने आप को पंडित बोलता है। एक मिनट, इसको नीचे करो, कोई देख लेगा। पहले ये बता, किसने कहा था मेरी बहन की खबर छापने के लिए? किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद छापी थी। तूने खुद छापी? साले तेरे मुंह से तो बिना पैसे के हरिओम भी नहीं निकलता। तू फ्री में खबर छापेगा? बता जल्दी। सूरज दिलो, उसी ने फोटो दिए थे, उसी ने कहा था। तू तो आवा इसका तबेला है भैंसों का। मेरी बहन का पीछा कर रहा था। चल फोन लगा उसे। उठा रहे हैं। हाँ जी, हेलो, जय माता रानी दूध भंडार। सत श्री अकाल सूरज ढल्लन जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहा है? आवाज भी नहीं पहचान पा रहे साले दूधू वाले। साले आवाज पहचानने को तू बिल क्लिंटन है? कौन बोल रहे हो? मी मधु मंगल राणे बोलतो। ओ जसूस साहब, सर कैसे हैं? क्या हाल चाल है? बड़े गर्म लग रहे हैं। सब ठीक है ना? जासूस के घर में जासूसी की है तूने बेटा। पहले तू मेरे ऑफिस में घुसा, फिर मेरे घर में घुसा, मेरी बहन का शादी तोड़ा तू। ये शादियां शुदा तुड़वाने का ठेका तूने ले रखा है। हमारा दूध का बिजनेस है, तुझे तो पता ही है। दुबे के साथ मिलके कांड नहीं किया तू? अच्छा, तुझे क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा? डिटेक्टिव है मैं, दुद्धू वाला नहीं। हाँ तो क्या फाड़ लिया तूने डिटेक्टिव बन के? है तेरी बहन क्या करती है ये तो तुझे पता नहीं है। वो इतना तो पड़ोस वाली आंटियों को पता होता है कि किसकी लड़की क्या कर रही है।
अभी बहुत कुछ उखड़ेगा सूरज ढिल्लन जी। मेरी बहन को तो उसकी गलती की सजा दे दिया मैं। अभी से उसका सारा तमाशा बंद। सब बंद कर दिया मतलब? तूने उसका वो काम बंद कर दिया क्या? हो। और अब तेरी बारी है। अच्छा सुन, तैरना आता है तुझे? हाँ आता है, तू क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इस बार के गणपति के साथ साथ तेरा भी विसर्जन करेगा मैं। क्या हो भाई? सब ठीक? सीरियस हो गए? यार उस जासूस को पता चल गया कि अखबार में फोटो हमने छापी है। अगर तुलसी को पता चल गया तो? चलो कोई नहीं, अपना बदला तो पूरा लिया हमने। लेकिन मैं उसको सच में पसंद करता हूँ यार। उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। मुझे ना तेरी बात माननी नहीं चाहिए थी। पाजी तुलसी, सूरज, ये तुम्हारे लिए गणपति का गिफ्ट। थैंक यू। वेलकम। लग रही हो ना भारतीय नारी का असली रूप? मेरा डीजे का काम बंद करवा लिया, अब घर पे ही बैठी रहूंगी। 100% शुद्ध संस्कारी लड़की। मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? मुझे सॉरी बोलना था। I'm sorry। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? एक मिनट, जिस दिन तुम पब आए थे उसी दिन की फोटो अखबार में छपी है ना? सूरज, ये सब तुमने किया है, लेकिन क्यों? मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तुम्हारे भाई ने मेरी शादी तोड़वाई थी, तो उससे बदला लेने के चक्कर में मैंने उसके ऑफिस में रेड मारी और तुम मुझे मिल गई। और फर्स्ट साइट में टॉर्च की ब्राइट लाइट में मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया, हमारी बातें बातें हुई और तुम मुझे उस दिन डिस्को ले गई। और डिस्को में मैंने तुम्हारी चोरी से फोटो खींची और मुझे लगा कि उसको अगर मैं अखबार में छपवा दूंगा तो तुम्हारे भाई को भी सबक मिल जाएगा और वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी भाग जाएगा और हम दोनों मिल जाएंगे। वाह, तो तुमने मेरे दादा से बदला भी ले लिया और मेरा करियर भी खत्म कर दिया। नहीं, करियर नहीं करा। और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हारे पास आ जाऊं। कितनी होशियार है ऐसा तू। पता है, ये सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ एक ही चीज थी जिससे मैं थोड़ी संभली हुई थी, कि कोई तो है जो मुझे समझ रहा है, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ और शायद कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि तुम इतने सेल्फिश निकलोगे। फर्क ही नहीं है ना तुम में और मेरे दादा में। तुम दोनों को किसी की इमोशंस की पड़ी ही नहीं है। खड्डे हाथ जा तू। कौन मर गया? भैया, आपको बाहर बुला रहे हैं, जल्दी आओ। नहीं आऊंगा, बोल दे। कोई मुझे बताएगा मेरे स्वीट ड्रीम्स क्यों खराब किए आप लोगों ने? भैया आ गया। हाँ तो मेरा घर है, मैं आऊंगा नहीं। यार सुखी, तू मुझे जब भी मर डाला कर यार। क्या हो गया मम्मी? अरे जिसका इंतजार था वो हो गया। क्या हो गया? इतनी भावुक क्यों हो रही है सारी फैमिली? नहीं बेटा, ये अपनी बहन का रिश्ता लेके आए हैं आपके लिए। हाँ जीजा जी, सरप्राइज।
जीजा जी की शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है किसी ने कीला जूता मुंह पे मारा है। मैं कैसे आ जाऊं? पापा जी क्या सुनिए, आप जानते नहीं इसको? इनको लगा था कि फैमिली को पता ही नहीं चलेगा। क्या पता चलेगा? पता चल गया, पता चल क्या गया। पता चल गया पापा जी आपको? बेटा बैठ, ये देख पता पापा, लग गया क्या बेटा। पता चल गया पापा जी आपको? ये लड़की अच्छी लगती है। और बता बेटा, इतनी सुंदर सुशील कुड़ी कहाँ मिलेगी? और एक और बात सुन, ये बता रहे थे कि संगीत में विशारद हासिल की है और गायन समाज में ना जवान बच्चों को म्यूजिक सिखाती है। यही कह रहे थे ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, और देख इससे अच्छा भाग्य हमारा क्या होगा, साक्षात सरस्वती घर में चली आ रही है। अरे आजकल के जमाने में पढ़ी लिखी लड़की किस्मत से मिलती है। गिरगिट। अरे मरीन ड्राइव पे ना दोनों हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे ये, और नहीं घूम रहा था शिवाजी मम्मी। पार्क गए थे घूमने के लिए। मैं नहीं घूम रहा था पापा जी, नहीं घूम रहा था मैं। और साथ में बैठ के वीडियो गेम खेल। मैंने कोई वीडियो गेम नहीं खेली और मैंने ऐसे तो बिल्कुल नहीं किया। कोई नहीं बेटा, नेचुरल है, होता है, नेचुरल है। ये होता है आज का प्यार। आपके टाइम पे था ऐसा? और कहाँ जी, हमने तो यशोदा से तभी प्यार किया जब हमारे मम्मी पापा पूरे हो गए और हमें एकांत मिला, वरना उससे पहले तो शादी थी। अच्छा कभी ऑफ हुए वो? ये 2 साल हुए अभी। तो क्या हो गया 2 साल हुए? नहीं देखो 2 साल हुए तो क्या? देखो ये बेटा तो बहुत जल्दी आगे निकल गया। अब मैं तो क्या कह रहा हूँ आंटी जी, आप लोग लड़की से मिल लो हाँ। और एक अच्छा दिन देख के मुहूर्त निकाल के दोनों की शादी कर दो। आप क्या बैठे हो? पंडित को फोन करो, चलो। हाँ पंडित भाई, हाँ। क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं, रिश्ता लेके आया मैं अपनी बहन का। तेरी शादी मैंने तोड़ी तो अभी मैं ही कराएगा अपनी बहन से। प्यार करते हो ना मेरी बहन से, क्यों जीजा जी? देखिए ना बोल ही नहीं रहा है, शर्मा रहा है। मम्मी नहीं शर्मा रहा मैं। शर्मिला है, अपनी माँ पे गया है। अच्छा है, और ना बाप पे जाता तो बेशर्म हो जाता। क्या बोला? क्या बोला तू? क्या बेटा, देखो जी हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। अंकल जी मुंह मीठा करो। ले बेटा। सूरज ने कहा शादी करूंगा तो तुलसी से, वरना जिंदगी भर रहूंगा कवारा। इसकी तरह। हाँ, बहुत खुश था और उसके घर वाले भी। अरे वो तो मेरे कंधे पे सर रख के रो रहा था। ये वाला नहीं, ये रो रहा था। बोला दादा आपने मेरी लाइफ बना दी, तुलसी से अच्छी लड़की मुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगी। खरे सांगतोस? हो दादा तुमने उसके परिवार को बताया ना कि मेरे को आगे डीजे बनना है? हाँ। और क्या, अरे घर वाले खुश हो गए। वो पता है क्या बोले? बोला हमारे घर तो शादी के बाद सरस्वती आ रही है, डीजे सरस्वती। ए मधु, तू सच्ची में सच्ची बोल रहा है ना? हाँ? ये तो खुश नहीं है क्या? लड़की की शादी हो रही है। अरे ऐसा नहीं रे, ये सब इतने अचानक हो रहा है ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अरे आई, रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, अचानक पटकन। वो बनाता है। वो तो तुझे ज्यादा पता है, तूने तोड़े जो है इतने सारे। ताना देने से बाज नहीं आएगी तू, वो भी खुशी वाले दिन। पेड़ा अच्छा है। सुन, तेरे को पसंद नहीं है ना तो बोल दे। नहीं बोल दे, मैं मना ही कर देता हूँ। चल, नको मैं मना- नको ना, न- नको ना दादा, मना मत करो। लड़का तो अच्छा ही है। तो बुला लो लड़के वालों को मिलने। हो दादा। ओ पोरी। ये मैं लेकर जाता हूँ, लेके आना वो सब। हम देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं। हाँ ये हाँ, नहीं ठीक है। अरे नहीं चाहिए ना, पहले लड़का लड़की की कुंडली देखेंगे। हाँ, यजमान को ये सुझाव देते हैं कि कुंडली अगर ना मिले ना तो दोबारा इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचें। इसीलिए तो आपको लेकर आए। हाँ वही ये लीजिए। ये लड़की कुंडली है ना। पंडित जी कुंडली देख रहे हो कि फिल्म? कुंडली तो मिल रही है ना। अरे अभी नहीं बनाई है मधु ने, बहुत बड़े पंडित जी से बनाई। हाँ, क्या वो- नाम बताया था पंडित जी? वो आई वो पंडित भीमसेन जोशी। हाँ, सुना है इनका नाम। पंडित जी कुछ तो बोलो, वो गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? 36। 36 में से कितने? बहन जी 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। अरे इतने तो तेरे मैथ्स में भी नहीं आए। हाँ नहीं आए। नहीं, जैसे सीता और राम जी की कुंडली मिली थी ना, वैसी ये कुंडली मिल रही है। अरे ये क्या हो गया? मैं देखती है। आप बैठो मम्मी जी। आप बैठ जा। देखो देखो। मम्मी जी 36 गुण मिल गए।
हाँ ग्लास टूट गया। कोई नहीं, शुभ होता है। क्या कर रही है? तेरा ध्यान किधर है? बटर हैंड्स। देखना शादी तो ऐसी होगी कि पूरा घाट को ऊपर देखेगा। ईस्ट और वेस्ट। गुरनाम जी बेस्ट। अरे मैं तो क्या कह रहा हूँ, पंडित जी आप ये लो। चल आई। गुरनाम जी मैं क्या कह रहा था अंकल कि आप सगाई भी बड़ी कर डालो। हाँ सब लोग देखेंगे गुरनाम ढिल्लों के ठाठ और जय माता रानी दूध भंडार का प्रमोशन अलग से। तरीक निकालो अच्छा मुहूर्त देख के। 36 गुण मिल रहे हैं ढिल्लो जी, हर दिन शुभ है। आप आंख बंद करके कैलेंडर पे उंगली रख दो, जो भी दिन निकले वही शुभ है। पंडित जी खूब शादी। तो ठीक है, लेट क्यों करते, इसी हफ्ते करते हैं। संडे को। संडे हाँ फौजी से ठीक है। अरे संडे तो इसका हैप्पी बर्थडे है। हाँ पाजी का बर्थडे है। हाँ संडे को मेरा बर्थडे है। अरे जी क्या बात है, फिर तो बहुत कमाल की बात है। तो फिर जीजा जी का जन्मदिन, सगाई और सजा तीनों एक ही दिन। सजा सजा। गुरनाम जी हथकड़ियां जो लगने वाली हैं। हथकड़ी। बहुत बदमाश है दादा। ये ले बेटा। ये पास रख। ओ बेटा जी आपने तो डरा ही दिया था। आप कब आए? अरे मैं अंकल कहीं भी पहुंच जाता हूँ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बैठो बैठो बैठो। क्या मस्त कार्ड छपवाई है अंकल। चिच्चा जी कहीं गए हैं क्या? नहीं जी बेटा वो तो कैटरिंग वाले के पास गया था ना। अच्छा। और उसके बाद आपके घर जाने वाला था। हाँ बड़ा खुश है। अरे मैरिज एक्साइटमेंट। देखो ना अंकल, देखते देखते सगाई का दिन भी आ गया है। अगले महीने शादी है। अभी मैंने भी सोचा कि आप लोगों के पास अभी आके इधर मैं मिल लेते और गिव एंड टेक की बात कर लेंगे। अभी क्या है अंकल, हम लोग लड़की वाले हैं तो कितना दहेज चाहिए? ना 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 बेटा ऐसी बात नहीं करते। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। और बेटा इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, और क्या चाहिए। और बेटा हम लोगों में ना दहेज नहीं लेते, हमारे गुरुओं की सख्त हिदायत है। नहीं क्या है कि मैं भी अंकल भाई है ना, तो मेरे को गारंटी चाहिए होता है कि मेरी बहन अच्छे घर में जा रही है। मैं समझता हूँ बेटा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, गांव में जमीन। जब जीजा जी के नाम पे कितने पैसे अंकल? देखो बहन का मामला 12 लाख कैश तो 5 लाख का सोना। कितना जी? 12 लाख कैश तो 5 लाख का सोना। मस्त। नहीं आपके घर में तो सब कुछ है। नहीं, कुछ नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ। फिर वही बच्चा वाली डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, कलर टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चाइना जी के। नहीं यार ऐसी बातें ना करे यार। वैसे अनाज वगैरह है राशन की दुकान से? 100 किलो जी। 100 किलो गेहूं, बाजरा, ज्वारी ते देसी घ्यो। तेल तूल इस्तेमाल नहीं करते हम। तेल इस्तेमाल ही नहीं करते? फिर वही गल। अरे अभी मैं इतना खुश है कि मेरी तुलसी की लाइफ जो है ना एकदम सेट है इधर। अभी मैं चलता हूँ। बेटा थोड़ा घी पी जा जी। लस्सी, दूध, छाछ। फिर कभी चलो जी। बेटा ये तेरा बैग। अच्छा अंकल जी वो जिज्जा जी को मेरी हाय देना। हाय डीजे। हाय। अरे वाह, आज ओल्ड एज पार्लर में तुम फेशियल कर रही हो। मम्मी से सारी आंटियां परेशान होगी। क्या रे? हाँ मेरे बारे में ऐसी बातें करती है तू? मम्मी मेरी पहना। आई जीते रहो। मैंने कुछ नहीं कहा, मजाक कर रहा है। रहने दे, जीते रहो बेटा। जमाई बापू बैठा ना, बैठ। जी जी। मैं थोड़ा फेशियल फिनिश कर देती हूँ। जी जी। वैसे तो मुझे फेशियल की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी कर लेती है मैं। हाँ मैंने भी जब आपको पहली बार देखा मुझे लगा नहीं आप तुलसी के मम्मी हो, मुझे लगा आप बड़ी बहन हो।
सब लोग यही बोलते हैं कि मैं तुलसी की बड़ी बहन लगती हूँ और मधु की छोटी बहन। आई तेरा नंबर बढ़ गया है, एक काम करना है चश्मा बनवा ले। कुछ नहीं, दिखती हूँ मैं वैसे, तू कुछ भी बोलती रहती है। किधर है तेरे हाथ, किधर है? अरे आई हो गया है। हो गया? हाँ बस ठीक है। और जमाई बापू जी 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 जी। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ओ, शादी की तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सब सेट है। मैं बस ये पूछने आया था कि आपके फाइनल कितने लोग आने वाले हैं, कोई कमी ना रह जाए। अरे है? नहीं बेटा, कुछ कमी नहीं रहेगी। मेरा मधु है ना, वो सब संभाल लेगा। हाँ ठीक। तो दादा को कितने ताने देती है? बम, ये सब ना उसी की वजह से हुआ है। हाँ मम्मी, मैंने भी सोचा नहीं था कि आपका बेटा मेरे लिए इतना अच्छा सोचेगा। वैसे मेरा मधु बहुत अच्छा लड़का है। वो क्या है ना, अरे जमाई बाबू आप कर रहे हैं? हाँ। अरे बड़े प्रोफेशनल है आप। हाँ तो हमारे तबेले में सारे बफेलोस की टेक केयर मैं ही करता हूँ। क्या कह रही थी मैं? मधु जी। हाँ, मेरा मधु से बहुत अच्छा लड़का है। जरा जिद्दी है बस, और जरा गुस्सा भी करता है बस। पर पहले ऐसे नहीं था वो, पहले बहुत शांत सरल स्वभाव का था वो। फिर क्या हुआ? लड़की काव्या नाम था उसका, मधु के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों को शादी करनी थी पर हुई नहीं। क्यों? अलग जात की थी ना, और हम अलग जात के। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक प्रोफेसर लड़का देखा, उनकी जात वाला। तो फिर काव्या राणे नहीं बन सकी तो काव्या गोड़ बोले बन गई। पर शादी के बाद पता चला वो आदमी थोड़ा अजीब था। है? तब से लेके मेरा मधु बस यही काम करता है, पागलों की तरह जासूसी करता फिरता है। कहता है एक भी लड़की की शादी गलत लड़के से नहीं होने दूंगा। एक बात और ध्यान से सुनो, मधु को ना कभी गुस्सा मत दिलाना। गुस्सा आया ना उसको पागल हो जाता है, ईड़े जैसा कुछ भी कर देता है। तुम्हारा कुछ लफड़ा नहीं है ना उसके साथ? लफड़ा? नहीं मेरा कोई लफड़ा नहीं। हाँ फिर ठीक है, फिर नो टेंशन। मेरा कोई लफड़ा थोड़ी है। इस बार के गणपति के साथ साथ तेरा भी विसर्जन करेगा मैं। थांबा. अरे थांबा. बस 2 मिनट काका, इसके पहले कि आप लोग अंगूठी से अंगूठी पहनाओ, मेरे को कुछ कहने का है. कोई मराठी फोक गाएंगे लगता है. लेके आओ. हाँ इधर अभी और है, अभी लेके आओ. आराम से आराम. ये सब की क्या बेटा? ओ अंकल, आपने जो बोला मेरे को वो सब लेके आया. सारा बर्तन, अचार, पापड़, जीरा, हींग, गेहूं, ये मिक्सी, फ्रूट, और उसके साथ साथ अंकल ये वॉशिंग मशीन टॉप क्लास ब्रांड है. सब कुछ है अंकल, बट मेरे को कुछ टाइम दे दो आप. मैं आपको वो कैश करके देगा पूरा. उसके लिए मेरे को ऑफिस घर बेचना पड़े ना, मैं करके देगा. मधु काय बोलतोस तू? ये क्या कह रहे हैं पापा जी? क्या कह रहे हो बेटा जी आप? ये सब मैंने आपसे कब मांगा? कल इतने लोगों के सामने मेरे को जलील मत करो अंकल. आपने मेरे को बोला तभी मैं लेके आया. मैं क्यों लेके आता अंकल? मैं कैश कर देगा. अब उसके लिए आप शादी मत तोड़ो अंकल. क्या तमाशा कर रहे हो? ये मुझे पहले से शक था तुम कोई ना कोई ड्रामा करोगे. मेरे पापा जी ने इससे दहेज नहीं मांगा. सही कहा था आपने पाजी, ये इंसान ही गलत है. क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? अरे कमीना है, कहीं भी उसकी फोटो निकाल लेता है. हे पंडित, शाणपत्ती करो ना को. क्या शाणपत्ती है? हम पे इल्जाम लगाओ कि हम चुप रहे क्या? हमने झगड़ा नहीं करो. अभी
हाथ कंगन को अर्जी क्या काका। ए, चल अब जा। देखते देखते सगाई का दिन भी आ गया हैं? अगले महीने शादी है। अभी क्या है अंकल, हम लोग लड़की वाले हैं, तो कितना दहेज चाहिए आपको? गांव में जमीन, गाड़ी, बंगला, 12 लाख कैश, तो 5 लाख का सोना। कितने जी? 12 लाख कैश ते 5 लाख का सोना। नहीं नहीं, आपके घर में तो सब कुछ है। कुछ नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ। डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, कलर टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, अनाज वगैरह 100 किलो गेहूं, बाजरा, ज्वार ते देसी घ्यो, तेल दूल इस्तेमाल नहीं करते हम। ये आपकी आवाज है? मेरी आवाज है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा था बेटा। मैं ये पूरी बात नहीं है। ये मैंने, मेरा मतलब था कि ये सब तो बेटा। पापा जी ऐसे मत करो। बेटा ये सब क्यों कर रहे हो आप? हैं? आप खुद ही अपनी बहन का रिश्ता लेके आए थे और आप खुद ही ये तमाशा कर रहे हो। सूरज, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारा परिवार ऐसा है। ये प्यार है तुम्हारा। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की थी वो ये थी। अब ये मिक्सर और आटे दाल से दोनों की एक लड़की की जिंदगी एहसान कर रहे हो क्या मुझ पर शादी करके? सूरज, मेरे को ना तुम पर दूसरी बार भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तुलसी मेरी बात सुन। खड़ी हो जा तू। ए तुलसी, ए थांबा। सूरज पे मंगल भारी, ये कैसी नई बीमारी। सूरज पे मंगल भारी, ये कैसी नई बीमारी। इससे बचने का नहीं कोई भी सीन है। कोई नहीं बचेगा, केला रे भाऊ। दहेज लेना गुनाह है, पता है ना आपको? और इनलीगल भी है सर। हाँ, प्रूफ भी है सर हमारे पास। हमारे पास प्रूफ भी है। और सर, सरदार जी का बर्थडे भी है, देखो। अरे वाह, सरदार जी हैप्पी बर्थडे टू यू। माने? हाँ, बर्थडे टू यू। केक पॉलिटिशियन घेऊन चाल। सरदार जी, केक पॉलिटिशियन में काटेंगे। हाँ खुशी, खुशी बाळा, और कितना रोएगी रे तू? बस कर बेटा, सारा मेकअप खराब हो रहा है। तेरे को अब भी शादी नहीं करनी है, मत कर। हाँ, रोना बंद कर दे बेटा, रड़ो नको। हाँ? मेरे को शादी करनी है आई। हाँ? और उसी तारीख पे करनी है। मेरे को पहली बार कोई लड़का अच्छा लगा और ऐसे नालायक लोग निकले ना वो। अब मैं शादी करके उन सब लड़कों को दिखाना चाहती हूँ जो समझते हैं बिना दहेज की लड़कियों की शादी ही नहीं हो सकती। दादा, तू वो मुलगा पसंद कर। अब शादी होगी तो उसी तारीख पर होगी। तुलसी बेटा, तेरा वो डीजे बनने का सपना सब हो जाएगा। और वो लड़का है ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट, वो तो तैयार है। अब जा रही हूँ। हाँ तू जा जा जा, बाकी सारा दादा देखेंगे। अरे डीजे करने जा रही है तो थोड़ा चेहरा ठीक कर दे, मैं ठीक कर मैं रेडी हो जाऊंगी आई। अरे मैं तैयार करती हूँ, प्रोफेशनल है मैं। देख देख ले आई, देख। क्या झाला? जिस लड़के ने तेरे साथ लफड़ा किया उसको तूने जेल भिजवा दिया, आणि तुलसी को रेडी कर लिया शादी करने के लिए उस लड़के के साथ जो तुझे पसंद था। और ये वाह रे वाह मधु, कमाल कर दिया तूने। क्या खेल खेला रे बेटा। देखा क्या कर दिया उस कमीने ने टिल्लो जी। सत्य होता ना, मैं बड़ा गंदा सा श्राप दे देता इसको, मच्छर बना देता और ताली बजा के मार देता कमीने को। सब खत्म हो गया। जो इज्जत कमाई थी इतने सालों में, सब मिट्टी में मिल गई एक ही झटके में। क्या बात कर रहे हो पापा जी? इज्जत है, कोई लाइट थोड़ी है जो एक ही झटके में चली जाएगी। आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है।
बेटा सारी बिरादरी को पता चल गया होगा कि गुरनाम सिंह ढिल्लो दहेज ले रहा था। अब कोई नहीं आएगा हमारी डेयरी पे दूध लेने। पाजी, पापा जी, ये हमारे वकील रावण मिश्रा। नमस्ते जी। आपका नाम रावण है? हाँ जी। ऐसे कौन से माँ बाप है अपने बच्चों का नाम रावण रखते हैं? अरे साहब वही जिसने कभी रामायण नहीं देखा रहेगा। राइट राइट। कहाँ से? इधर। काव्या गुड़बोले? काव्या नाम था उसका। मधु के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों में बहुत प्यार था, दोनों को शादी करनी थी पर हुई नहीं। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक प्रोफेसर लड़का देखा, उनकी जात वाला। तो फिर काव्या राणे नहीं बन सकी तो काव्या गुड़बोले बन गई। क्या हो पाजी? ये मधु की वकील का नाम काव्या है? जी, अपना वकील भी अच्छा है। आप नाम पे क्यों जा रहे हो? रावण जी एक बात बताएंगे? बेटा रावण के आगे जी नहीं लगाते। जी रावण एक बात बताएगा? जी पूछो। तू काव्या को जानता है? हाँ जी, बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरे साथ ही है। उसका पति प्रोफेसर है क्या? हाँ, दिव्या कॉलेज में। क्यों? नहीं थैंक यू। तू पापा जी को लेकर चल, मैं आता हूँ। पापा जी चलो चलो घर चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे तुम्हारा नाम नहीं है बेल पेपर पे। अरे ढिल्लो जी मेरे फैमिली मेंबर है। चलो। अरे भाई साहब क्या कर... ढिल्लो जी, ओ ढिल्लो जी मैं रह गया। ढिल्लो जी, भाई साहब बोलो ना। पाजी वो रही काव्या गुड़बोले, गुलाबी साड़ी में। सर जी मालिश करा लो। नहीं करानी यार। सर जी मूड बन जाएगा। अबे नहीं करानी यार। सर जी सिर्फ 10 रुपए में फुल बॉडी की मालिश कर दूंगा। यहाँ खुले में? सर मालिश ही तो करनी है, खुले बन से क्या मतलब? जब तू उतना कह रहा है तो मेरी फुट मसाज कर देला तो। हाँ सर आप आइए तो चलिए। हाँ यहाँ तो कैमरे वाला मिलेगा? बहुत है सर, मरीन ड्राइव है, यहाँ तो कैमरे वाले 50 पड़े हैं। अरे क्या कर रहे हो? अंदर तो चलो। ये कमरा तो शुरू होते ही खत्म हो गया। इस बार स्वीट नहीं मिला क्या? नहीं वो पैसे बचा रहा हूँ। तुलसी की शादी फिक्स हो गई है ना। हाँ वो बताया था ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट, उससे। तुलसी खुश है? हाँ उसी ने हाँ बोला है। हाँ तो मैंने भी कहा था जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये वो वाला हाँ है कि खुशी वाला? अभी तुलसी ने खुद ही हाँ कहा है, किसी ने उसको जबरदस्ती नहीं बोला हाँ कहने को, जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुमको कहा था। अरे वो स्मार्ट है, उसको समझ है। समझ मुझ में भी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा पति ऐसा अजीब निकलेगा। मैं रह सकती हूँ उसके साथ, ना निकल सकती हूँ। समझ सकते। नहीं समझ सकते तुम। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी गलत लड़की नहीं आई है ना, इसलिए। मेरी जिंदगी में ना सिर्फ एक ही लड़की आई है, काव्या, और मैं उसके साथ है। एक बात बताओ। बोलो। तुम्हें कैसे पता चला कि उस दिन लड़की का बाप दहेज मांगने वाला है, जो तुम रिकॉर्डर लेकर चले गए? रिकॉर्ड भी कर लिया? गुड क्वेश्चन। क्या है ना, मैं डिटेक्टिव है, मुझे सब पता चल जाता है। 49 लड़कों की पोल खोली है मैंने काव्या। मैं तो लोगों की चाल देख के बता देता है कि शरीफ है या बदमाश। ऐसी कौन सी विद्या आती है तुम्हें? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? काव्या हम लोग ऐसे मिलते हैं अकेले प्यार करने के लिए, और तुम हमेशा झगड़ा करना शुरू कर देती हो यार। हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, अंडरस्टैंड झाला? हो झाला ना, हर बार याद दिलाना जरूरी है।
काव्या, 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 ओ हो, यार गुदगुदी मत कर यार भाई। हो गया बस। भाई कैमरा देखो। सर जी आते रहिएगा, मजा आ रहा था। मुझे तो आएगी। आजा। ये तुलसी, देख ये अशोक है। ये अशोक के आई बाबा हैं। अभी मैं इनको इधर ही लेके आ गया। अभी इनको भी तो पता होना चाहिए ना कि तू करती क्या है। पसंद है, मस्त है। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है? नहीं, नो क्वेश्चन। मेरे लेकिन हाँ तू पूछ, बिंदास पूछ। तो शादी के बाद मैं ये डीजे का काम करूँगी, अगर परवड़ता नहीं है ना तो परवड़ता है, परवड़ता है। और कपड़ा बर्तन धोने के लिए काम वाली लगेगी। हाँ आई है ना, आई सब करती है, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा। आई किचन में किसी को एंट्री नहीं लेने देती। ऑल इन वन। और घर पे कोई खराटे तो नहीं मारता? बाबा, बाबा मारते हैं, लेकिन इनके नाक में चिमटा लगा देंगे, नहीं आएगी आवाज। अच्छा ये सब छोड़ो, आप बोलो ना, आपको क्या लगता है? ये तो पागल है। हाँ, आपकी बहन के पीछे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये शादी इतनी जल्दी क्यों? वो क्या है ना मेरी? अब नहीं वो क्या है अंकल कि बहुत बड़ा महामुहूर्त है। हाँ, महा तो हम लोग अभी फैमिली में अच्छा मुहूर्त के बगैर कुछ करता नहीं है। हमारा आखा फैमिली बहुत धार्मिक है। हाँ, यहाँ तक कि अभी इसको डिस्को में आने के लिए भी मुहूर्त निकाला था हमने। अब बोलो, नारियल भी फोड़ा। हाँ बिल्कुल। ज्यादा नहीं हो रहा बाबा करूँ ना? ठीक है बेटा, बेटे की खुशी हमारी खुशी है। मधु बस तुलसी एक बियर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मेरे लिए छाछ। खुश है? अरे इतना खुश तुम्हें कभी नहीं हुआ। अब मेरे सारे कॉलेज के दोस्त देखेंगे कितनी ब्यूटीफुल बीवी है, रोज लेके घूमूंगा उसको सुबह शाम। मॉडर्न कपड़ों में और भी सुंदर लगती है। छाछ कैंसिल, एक बियर। चल चल जल्दी कर। अब ये डमरू पे लिफाफा क्यों चढ़ा रहे हो आप? मोगा जा रहे हैं वापस, वहां बजाएंगे डमरू। हम क्यों जा रहे हैं मोगा? मुझे यही रहना है। अगले हफ्ते स्कूल पिकनिक है एसएल वर्ल्ड में। जाना तो पड़ेगा ही, इतनी बदनामी जो हो गई है हमारी। जिसने हमारी बदनामी की है ना, जब उसकी बदनामी होगी और वो जेल जाएगा ना, तब सब लोगों को पता चलेगा कि जो हमारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है। पाजी, ओए पाजी, पाजी, बड़े जोश में हो, क्या गेम प्लान है बताओ तो। कल मैंने काव्या गुड़बोले का पीछा किया, मधु की वकील। पता है कौन है वो? कौन? मधु का पुराना प्यार। क्या? जो एवरीडे की बैटरी की तरह चले जा रहा है। कल दोनों मरीन होटल में रंगरलियां मना रहे थे। क्या बात करो भाई? यहाँ मुंह में रखने के लिए कि शक्कर का दाना नहीं है और वो पूरी ढेपली ठूस रहा है। कुत्ता कमीना, हरामखोर, किसी भोले भाले इंसान की बीवी के साथ इश्क लड़ा रहा है और दुनिया भर के मासूम लड़कों में गलतियां निकालता है। हाँ, खुद तो साला किसी और की लाइसेंसी रिवॉल्वर चला रहा है और हमें कह रहा है कि दिवाली के दिन पटाखे भी ना फोड़ो। इसको सजा मिलनी चाहिए सुखी, इसको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए सजा, मिलनी चाहिए। कैसे बाजी? पिछली बार तो उससे पंगा लिया, पूरे परिवार को मोगा जाने की नौबत आ गई। इस बार उसको हम भेजेंगे। कहाँ? जेल में। कौन सा केस लगाया उसने ऊपर? डॉरी का? हम उस पे लगाएंगे अडल्ट्री का। 300, 500, 600 सारी धारा लगा देंगे। लेकिन बाजी इसमें होता क्या है? शादीशुदा औरत के साथ अफेयर करना कानून के हिसाब से गैर कानूनी है और इसकी सजा पता कितनी है? 6 months। यानी कि दूध में पानी। नहीं पाजी, इसमें केस करेगा कौन? उसका पति प्रोफेसर चिन्मय गुड़बोले। So, we know the basics of mathematics. When the section cuts the conic in exactly horizontal fashion, then formed section is exactly circular.
ये ऐसे क्यों चल रहा है? कैसे? ऐसे? हाँ यार, ये ऐसे क्यों चल रहा है? चलो पता करते। हेलो। Do I know you? नो। कहाँ से क्यों? हम आप ही से मिलने आए हैं। स्लीव ऊपर करो। हाँ? वो ऊपर है, ऊपर करो। पत्ती 1.5 चम्मच। यस सर। मिल्क 75 ml सर। जास्ती है, चेक करा। मैं दूसरा लेकर आता हूँ सर वापस। सॉरी सर। उससे मिलने क्यों आए? क्योंकि आपका और मेरा दुश्मन एक ही है। पुरुषोत्तम गोडसे। नहीं नहीं, वो आपका होगा, ये दूसरा है। राणे, मधु मंगल राणे, किरेगांव वाला बैटिंग डिटेक्टिव, जानते हो ना आप उसे? रंगनाथन, स्वामी रंगनाथन, मद्रास में इडली सांभर बेचता है। तुम जानते हो उसे? नहीं। तो मैं इसको कैसे जाने? सर, आपकी वाइफ काव्या और मधु मंगल राणे का इलू चल रहा। दोनों होटल में छिप के जाते हैं, लेकिन कमरे में खुल के मिल रहे हैं। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? कमाल करते हो सर, हम इतनी दूर से आपको ये सब बताने आए और आप इस बात को इतना लाइट ले रहे हो। काय पाई? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हो, गाय आपकी है, घी कोई और खा रहा है। आप उठा के उसको जेल में डालो। सर, अडल्ट्री लॉ है, सबक सिखाओ साले को। हाँ डालो ना। हाँ। कौन जाएगा पुलिस स्टेशन? रिपोर्ट कुछ भी तो ढंग का नहीं होता है। फाइल्स कहीं भी पड़ी रहती है, एक भी टेबल कुर्सी लाइन से नहीं होती है। ऊपर से भीड़, लोग, एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। नहीं मतलब आप छोड़ दोगे उसे, बदला नहीं लोगे? डू आई केयर? आई डोंट। जाने से पहले वो कुर्सी सीधी कर देना। मैंने तो बहुत रंग ला रही है दुल्हन। वो आई, होने वाला पति बहुत प्यार करेगा इसे। एंगेजमेंट की मेहंदी है, जो अब तक नहीं उतरी। सूरज के नाम की मेहंदी लेकर अशोक से शादी करने जा रही है। ये बेटा पहली बार देखा है ऐसा। खुशी तो खुश तो है ना? तुम खुश हो ना दादा? क्या है मतलब, तू खुश तो मैं खुश। तुम खुश तो मैं खुश दादा। तू अभी भी उस सूरज से प्यार करती है? दहेज मांगा उसके परिवार ने दादा, कर लूं ऐसे लड़के से शादी? और अगर दहेज नहीं मांगा होता तो? भी शादी तो इसी तारीख को होनी थी ना। बस लड़का ये अशोक नहीं होता। सुखी चालो। अब कहाँ? प्रोफेसर के घर। क्यों? आपको अभी भी लगता है वो मानेगा? इतना अजीब आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अबे यार सुखी, हर ताले की एक चाबी होती है, जिसकी चाबी नहीं ना होती उसकी हथौड़ी होती है, समझे? नहीं समझा। मधु को उसका पुराना प्यार बहुत महंगा पड़ेगा। पुराना प्यार मतलब कितना पुराना प्यार? अबे पुराना मतलब पुराना यार, 20 साल पुराना। पहले तू लड़ ले यार मुझसे। मैं लड़ खा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ पाजी। काव्या की शादी होने वाली थी उससे, गुड़ बोले से हो गई। बेटी की तो सैड स्टोरी है। यानी कमीने का प्यार तो सच्चा है। हाँ, उसका प्यार तुम्हें सच्चा लग रहा है, मेरा प्यार तुम्हें बारिश में निकला हुआ कुकुरमुता लग रहा है। पूरे परिवार को जेल भिजवाया उसने। जब तक उसको मैं जेल नहीं भिजवा देता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। वो तो लगता है बाजी आप करके रहोगे। दिल टूटता वाशिक ना कुछ भी कर सकता है। मधु मंगल राणे को देख लो, काव्या से शादी ना हो पाई तो साले ने जासूस बनकर 50 लड़कों को कुंवारा मार दिया। रोटी गोल नहीं है, गोल बना कर लाओ। पेट के अंदर जाके गोल नहीं रहने वाली है, खा लो। मुझे कहाँ पे जाना है? जो काम अभी करना है वो ठीक से करो पहले। अरे भिंडी भी सब अलग अलग साइज की हैं। खुद काटो। चप्पू भी टेढ़ा है। बेचारी काव्या की जिंदगी तो गुड़गोबर कर रखी है इसने। चलो अजूबे से मिलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
प्रोफेसर साहब, अरे सर, हाउ यू डूइंग सर? कैसे हैं आप? हेलो हेलो। अरे एक हाउ कैन यू एंड कुर्सी ठीक करो। ऐसे या ऐसे व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई डोंट अंडरस्टैंड। हाउ कैन यू एंटर इन माय हाउस लाइक दिस? अब विद आवर लेग्स ब्रो। सुखी, सेब खाओ। सेब मैं वही सोचा, भिंडी नहीं अच्छी लगती। वो तो लेते कम से कम। प्रोफेसर साहब, डोंट माइंड, वैसे तो आप किसी काम के हो नहीं, लेकिन फिर भी आपसे एक छोटा सा काम था। देखिए, मैं कोई काम नहीं करूंगा, आप चुपचाप यहाँ से निकलिए पहले प्लीज। सर ये क्रॉकरी कहाँ से मंगवाई? ये जर्मन की लग रही है, जर्मन की लग रही है। लेकिन ये चमचा नहीं पसंद है, और ये तो बिल्कुल नहीं आया। ये भी नहीं पसंद, ये सब नहीं पसंद है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं हर रोज आऊंगा और यही सब करूंगा। आपके घर में आना पड़ेगा, आपके कॉलेज में आना पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी लाइफ अनऑर्गेनाइज और स्कैटर्ड बना दूंगा। ये मर तो नहीं गया? मरा नहीं है, स्कैटर्ड हुआ है। पानी पूरी मारा इसके मुंह पे। ए सुपरमैन, ओए चल ये। मेरे को क्या लगता है ये नहीं आएगा। चल शादी कैंसिल कर। पागल हो गया क्या है? ए काका, तेरे को ये लड़का सही लगता है तुलसी के लिए? सच सच बता। सच बोलूं? तुलसी के लिए जो सबसे अच्छा लड़का था उसको तो पूरी फैमिली के साथ तुम जेल भिजवा दी। काका, तो अब क्या करें? कुछ मत कर। बीमारी लग गई है तेरे को शादियां तोड़ने की। अरे बेटा, दया कर अपनी बहन पर, परिवार पर, पूर्ण महाराष्ट्र पर प्लीज। हे बघ, बरात आली। ये तुलसी को शादी करके लेके जाने वाला है कि किडनैप करके? दादा, आपने लाइफ बना दी मेरी। सारे रिश्तेदार बोल रहे हैं कितनी सुंदर बीवी मिली अशोक को, फुल आइटम। सबकी जल गई है। अगर जलती है ना तो जलने दो, मैं खुश है। थैंक यू दादा। आशीर्वाद काका। ये टा 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 टा। ए तुलसी, तेरे को ये शादी करनी है? ए मधु, क्या बकवास कर रहा है? ए तू चुप दादा, आप कर दो, जल्दी से निपटा दो। वैसे शादी सब कुछ नहीं होती है लाइफ। मेरे को आगे डीजे बनना है, काम करना है। मधु, मधु, क्या हुआ? क्या हुआ? चिन मेरे पेपर साइन कर दिए। कौन से पेपर? डिवोर्स पेपर्स। ये कैसे? सूरज से लो। सूरज? उसने कैसे किया? पता नहीं, चिन्मय ने मुझसे कहा सूरज से कहने के लिए कि वो मुझे छोड़ रहा है, तो अब सूरज उसे छोड़ दे। सूरज कहाँ है? पता नहीं। ये थम 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 थम। ये सुन, बाहर बहुत भीड़ है, मुंह छुपा के जाना पड़ेगा। 15 मिनट में मुहूर्त है। और शादी का क्या? तूने कहा था ना कि अगर सूरज के माँ बाप ने दहेज नहीं मांगा होता तो तू सूरज से ही शादी करती है? अरे देवा, मतलब ये सब तेरा किया करा है? अब मुझे पहले से ही लग रहा था सूरज इतना अच्छा लड़का ये है। तुमने अपने बदले के लिए अपनी सगी बहन की शादी तोड़ दी। मुझे पहले से ही पता था, 20 साल से जानती हूँ मैं। अरे मेलिया, पाप चढ़ेगा सर पे। बुढ़ापे में इतनी गंदी गंदी बीमारियां होगी, और बुढ़ापा मतलब अभी 2 साल बाद। बस बस, अभी 10 मिनट बाकी है। सूरज के पास जाना है या इधर शादी करनी है? नहीं बता बता बता। भावे साहब, आप कितने वर्षों से एसीपी है? अभी 6 महीने पहले ही ये प्रमोशन हुआ है। उससे पहले 7 साल मुलुंड क्राइम ब्रांच में था। आई मैं आपको मधु से मिलवा। हाँ। ये मधु, ये लड़के के मामा है। अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? दूल्हे के मामा को बुलाइए। मधु, ये लड़के का जो मामा है, लड़के को मामा को छोड़, जल्दी चल, उसको छुड़ा लेंगे। अरे घंटा छुड़ा लेंगे, वो एसीपी है, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। कौन? दुल्हे का मामा?
छोड़ो पहले क्यों नहीं बोला मेरे को? पर तूने मेरे को चांस दिया क्या? बस करो। कैसे जाएंगे हम लोग? कैसे जाएंगे? इसमें बैठ बैठ बैठ। सूरज! अरे कहाँ जा रहे हो? चले गए वो सब बेच बांच के मोगा। कब? 2 बजे की ट्रेन है, अब तक तो टिकट भी ले लिया होगा। तो हमें गाड़ी तो मिल जाएगी ना? अरे वो गाड़ी छूट भी गई ना, तभी वो तेरा इंतजार करता रहेगा। भाई नहीं लगता है तू कल रात को दूरदर्शन पे आशिकी देख रही थी। ऐसा थोड़ा होता है। कृपया ध्यान दें, मोगा जाने वाली पंजाब मेल प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से रवाना होगी। यात्रियों से निवेदन है अपने सामान जाने वाली पंजाब मेल प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से रवाना होगी। 10 नंबर। सूरज! ये सूरज सरदार आएगा। भैया एक बात पूछूं? गुड्डी तंग ना करे यार मुझे। अगर तुलसी शादी के कपड़ों में दुल्हन जैसी सजी भी आए तो आप क्या करोगे? मैं बोलूंगा खड्डिया में जा तू। ऐसे मुझे बोली वो। तो जाओ बोल दो। देखो वो आ गई। बोली। पापा जी मेरा सुसु करके आए। अरे ये वो तुलसी आ गई। अरे सूरज माफ कर दे। अब क्या थन फाड़ने आया ये? सूरज मुझे माफ कर दे। अबे खड्डिया में जा तू। अब माफी मांगने से क्या फायदा यार? ये तो पूरा मोहल्ला लेकर आया है। और यार अब तो ट्रेन चल पड़ी है, आ जाओ भागते मुग्गा। रुक जाओ सूरज। तू पहले ये बता कि शादी करके आई है बिना शादी के? अरे तुम्हें क्या लगता है? हाथ दे। चल पड़ी। अरे जा रहे गाड़ी। खड़े ना, गिर जाएगा। अंदर आ। हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो यार? बॉम्बे का मुंबई हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बाहर वाले वापस चले जाओ। अबे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हमारी भैंसों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। उनको वेकेशन पे लेके जा रहे हैं मोगा। थैंक्स टू यू। सॉरी माफ कर दे। अरे मेरे को भी ले लो ऊपर। तुलसी हाथ दे। ट्रेन रोको। तुलसी हाथ दे। आजा तुलसी। तुलसी हाथ दे। हाथ दे। तुलसी क्या कर रही है? तुलसी आजा। शादी हो जाती तो मेरी। तो डिवोर्स दिलवा देता। काव्या जी को ही तो दिलवाया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जाहिर इसके लिए तो मैंने किया नहीं। मुझे लगा कि मुझे अपना प्यार नहीं मिल रहा तो काव्या जी को तो मिल जाए। और हमारे बारे में नहीं सोचा? मेरे बारे में? छोड़ दिया मुझे उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। अरे मेंढक जैसा दिखता है वो। तो फोन नहीं उठा रही थी मेरा। पेजर का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। हाँ तो आ सकते थे ना मिलने, जैसे पहले आया करते थे। छुप कर और लेटर भेज देते, तार कर देते। तो तार इसके हाथ लग जाती तो डाक विभाग भी हम पर केस कर देता। नहीं मैं कुछ नहीं करता। जी कुछ नहीं करता, ऐसे बोलता ये। अरे देख कितना अच्छा जमाई है मेरा होने वाला। ये तो एक नंबर का घोटाला लबाड़। हाँ लबाड़ मानुस। बेटा तुम हो क्या? पहले रिश्ता तोड़वा कर हमें जेल भिजवाते हो, उसके बाद अपनी बहन का रिश्ता कहीं और फिक्स कर देते हो, और अब हम जब वापस जा रहे हैं तो अपनी बहन का वही रिश्ता फिर तोड़वा कर या प्लेटफॉर्म पे लेते हो। बेटा एक बात बताओ, इतनी लीलाएं कैसे कर लेते हो? तुम्हारे जन्मदिन पे तो नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अंकल मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी सॉरी। अंकल मैंने आपको झूठा फंसाया। इन्होंने कभी दहेज मांगा ही नहीं। यही मैं बोल रहा था। देखो ये झगड़ा नहीं, अब दोनों परिवार मिल गए, सब भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए? हमारा घर बिक गया, हमारी दुकान बिक गई, गाय भैंसे गर्मियों की छुट्टियों में मोगा पहुंच गया, ऐसे कैसे भूल जाए? कैसे भूल जाओ? नहीं अब एक काम करो ना, आप दुकान मेरी ले लो। नहीं अंकल चेक करो, टेप रिकॉर्डर तो नहीं है इसके पास? नहीं है। अरे नहीं है। चेन किसने खींची है यहाँ पे? चेन सर इसने खींची है सर। अरे नहीं, और इसके पास ना टिकट भी नहीं है। अरे हाँ टिकट नहीं है, वो क्या है डायरेक्ट आ गए हम लोग इधर। देखिए चेन खींचने का जुर्माना 300 रुपए और टिकट ना होने का 70 रुपए। जल्दी निकालो। अरे वो जीजा जी आप लोग पैसे दे दो, क्योंकि हम लोग सीधा वेडिंग से इधर आ रहे हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे है क्या? पैसे नहीं? अंकल अगर पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा फिर? जेल। तो अंकल जी हमारे पास भी पैसे नहीं है, आप इनको जेल में डाल दो। सर अब सारा हिसाब था बराबर हो गया साले साहब। आइए चल। चल जाएंगे कैसे? बाइक कहाँ है तेरी? वो सब तो बिकवा दिया ना आपने। आइए ट्रेन में चलते हैं।
लोकल ट्रेन में? हाँ तो ऐसे रखेगा मेरी बहन को? नहीं, आप दे देना फिर मुझे बाइक। अब इल्जाम लगाया तो भुगतो। अरे लोकल ट्रेन में जाएंगे? अरे कितनी इतनी गर्दी होती है, कम से कम टैक्सी करा ले यार। अरे ट्रेन में पता नहीं कहाँ से किस शहर से लोग आ जाते हैं इधर। हाँ ये तो सही बात है तो मछुआरों का ही मुंबई, बाकी सब इधर उधर से ही आए। मैं मछुआरा हूँ? नहीं आपको नहीं कह रहे हैं।